आई एम दीपक शर्मा। आज मैं आया हूँ अमृतसर गुरु की नगरी में, और यहाँ पे बीसी रॉय ट्रॉफी का आज फाइनल मैच चला होता, क्योंकि पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन ने इसको ऑर्गेनाइज किया हैगा। और इस टूर्नामेंट में आज जो परिणाम रहा है, उसनीपुर जो है उसमें विजय हुई हैगी, और सेकंड प्लेस जो है बंगाल का गया है। तो जिस प्रकार हम हमेशा एक नेक्स्ट सक्सेस से ये आपको मिलाते हैं, तो उसी प्रकार आज मेरे साथ बैठे हैं पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर हरजिंदर सिंह जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं फुटबॉल के। जेसीटी से कई साल खेले हैं, और बी लाइसेंस इन्होंने कोचिंग में भी किया, और एनआईएस क्वालिफाइड बैच भी है। तो मतलब कि इनका जो आप ये कहें कि पूरा बचपन से लेके अब तक जो है वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी जो बात है कि उसके लिए मैं बताऊं कि आपको ये श्री इंदर सिंह जी जो अर्जुन अवार्ड विनर है, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे हैं, और उनका एक नाम है, उनके पुत्र हैं। तो हरजिंदर जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज बड़ी खुशी की बात है कि आपके साथ वार्तालाप करने के लिए मिली है। हरजिंदर जी, आपने कब सेक्रेटरी का पद जो है इसमें पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन में लिया? मैं 2017 से कंटिन्यू इसका जो सेक्रेटरी हूँ पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन, 8 साल से। 8 साल। मेरा एक कब आपसे, जैसे आपके पिताजी इतने महान खिलाड़ी रहे हैं इंदर सिंह जी, तो उनका स्वास्थ्य कैसा हैगा? स्वास्थ्य अभी ठीक है, फिजिकली कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा डिमेंशिया का उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, जिससे मेमोरी थोड़ी उनकी पहले से शॉर्ट हुई है। पहले शॉट हुई तो आपने अपने पिताजी को खेलते हुए देखा है? खेलते हुए नहीं देखा, लेकिन उस टाइम तो चलो टीवी कवरेज भी नहीं था कि हम वीडियो कोई बनी होती बाद में देख पाते, लेकिन उनके कुलीग से और काफी लोगों से उनके बारे में जरूर सुना है कि वो कैसे प्लेयर थे, जहाँ क्या उनमें क्वालिटी थी। बिल्कुल, उनका तो नाम एक है जो। तो आज हम जो बात है वो हम हरजिंदर सिंह जी की कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि जो माता पिता के जो गुण हैं वही आगे बच्चे के अंदर होते हैं। तो वो एक सबसे बड़ा है कि इनको एक आशीर्वाद के रूप में इनके पिताजी से जो सौगात मिली है, उसी तरह से हम्बल, उसी तरह से बात करने का तरीका। तो हरजिंदर जी, जब आपने सेक्रेटरी का पद जब संभाला, तो आप क्वालिफाइड कोच भी है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा कि आपको एसोसिएशन में ज्यादा आप एंजॉय करते हैं, या आपको कोचिंग का जो है वो आपका जो अच्छा एक्सपीरियंस है? दोनों अलग अलग फील्ड हैं और दोनों का अलग अलग इम्पोर्टेंस है। अगर कोचिंग की बात की जाए तो कोचिंग भी कोई इजी जॉब नहीं है किसी भी टीम को कोचिंग करना, क्योंकि उसमें आपको पेन लेनी पड़ती है, हर प्लेयर के अच्छे बुरे पॉइंट मतलब उसके हिसाब से उसको प्रैक्टिस करानी पड़ती है। जो एसोसिएशन का है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन, आपको वो एरिया एडमिनिस्ट्रेशन का हो जाता है, आपने पूरा स्टेट देखना है, उसमें हर एक्टिविटी कराने की कोशिश करनी है और हर एरिया को कवर करना है। वो दोनों अलग अलग फील्ड है, लेकिन दोनों में मेरा इंटरेस्ट दोनों में ही है कि कोचिंग में भी रहा है और अभी एसोसिएशन में तो है ही। एसोसिएशन में तो आप एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के? नहीं, मैं टेक्निकल कमेटी का डिप्टी चेयरमैन, टेक्निकल कमेटी के डिप्टी चेयरमैन है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के। तो रजिंदर जी, मैं एक बात और से, जैसे जब आप खेलते थे, जिस समय आपका होता, क्योंकि जेसीटी एक ऐसा समुद्र है जिसमें से बहुत मतलब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए गए, तो जब आप खेलते थे और आज जो खेल है, उस टाइम का फुटबॉल और आज का फुटबॉल, तो इसमें आप कुछ अंतर देखते हैं? एक्चुअली ये डे बाई डे फुटबॉल अब साइंटिफिकली बहुत चेंज है पहले से। हमसे पहले भी जब हम लोग खेलते थे उस टाइम भी ये बात होती थी कि पहले से अब चेंज है, क्योंकि सबसे बड़ी चेंज तो एक फॉर्मेशन में है, क्योंकि पहले 4-2-4 भी खेलते रहे, फिर 4-3-3 हो गया। अब हर कोच अपने प्लेयरों की कैपेसिटी के हिसाब से, ओपोनेंट की टीम के हिसाब से फॉर्मेशन बनाता है। लेकिन जो प्लेयर का है, सबसे बड़ी जो कॉमन चीज है, प्लेयर का खुद इंटरेस्ट होना चाहिए खेलने में। वो पहले भी था, मान लो पहले वाली में भी है और अब भी है। अगर प्लेयर में इंटरेस्ट नहीं है खेलने का और उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्लेयर अपने लेवल का नहीं खेल सकता। और उसको मेहनत तो करनी पड़ेगी, जो कोच उसके सिखाएंगे उसके विपरीत उसको सीख के और उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट का देखिए राजेंद्र जी, मैं जहाँ तक, क्योंकि मेरा भी थोड़ा कोचिंग के साथ जुड़ा हुआ एक है, लेकिन मैं जब देखता हूँ जो हमारे आज के खिलाड़ी है, जो पहले के खिलाड़ी है, क्योंकि उस टाइम तो मीडिया का इतना और इसका आपका वीडियो वगैरह का ज्यादा, लेकिन आपके टाइम में तो थोड़ा फिर भी आ गया था। जी। लेकिन जो मैं स्किल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ और प्लेयर्स की जो फिजिक है, तो जैसे पहले खिलाड़ी जब ग्राउंड के अंदर जाते थे तो एक
आपको लगता था कि नहीं यार फुटबॉल खिलाड़ी है, और जो स्किल उनकी होती थी और फिजिकल फिटनेस जो होती थी वो बड़ी बेहतरीन होती थी। तो मेरे को कहीं आज के टाइम में ये चीज थोड़ी सी मेरे को कम दिखती है। जरूर, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि फिजिकली प्लेयर का जो पहले वाले प्लेयर थे उसके अकॉर्डिंगली आज पंजाब में भी हमारे प्लेयर उस लेवल के फिजिकली नहीं है। लेकिन जो पहले प्लेयरों की कमिटमेंट थी और उनकी डेडिकेशन थी, और जैसे हालातों में वो, जैसे सर्कमस्टांसिस में और जैसे ग्राउंड्स में कैसे इक्विपमेंट डाल के वो खेले हैं, आज का प्लेयर सोच भी नहीं सकता जो जैसे हालातों में वो खेले हैं। एक्चुअली जो पंजाब को नाम दिया है वो सबसे पहले पुरानों प्लेयरों ने दिया है, और उसको आगे प्लेयरों ने सभी ने मेंटेन करने की कोशिश की है। लेकिन अब जैसे आज ग्राउंड में मैच हुआ, पहले ऐसी ग्राउंड ही नहीं थी। अगर आज से आप 40 साल पहले वाले प्लेयर से पूछो, वो बोलेगा कि ऐसी ग्राउंड में हम कभी खेले ही नहीं। लेकिन उन प्लेयरों में ये था कि बेशक नेशनल टीम थी, बेशक स्टेट टीम है, हर टीम में 3 4 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होते थे जो बाकियों से अलग दिखाई देते थे। अब प्लेयरों में ज्यादा फर्क नहीं है। जो प्लेयर अपने आप को एनालाइज कर लेता है प्रैक्टिस सेशन को, मैच को, और अपनी गलतियां साथ साथ में कट कर देता है, वो प्लेयर आगे निकल जाता है। और जो प्लेयर इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, इसको कैजुअल लेता है, वो प्लेयर वहीं का वहीं रह जाता है। वहीं का वहीं रह जाता है। क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा कि आज का खिलाड़ी जो है थोड़ा अभ्यास करने में, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए थोड़ा मन चुराता है, जिससे कि उसका जो अंजाम है थोड़ा सा गलत हो जाता है। क्योंकि आज का प्लेयर ये है कि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ पाना चाहता है, बहुत कुछ माना जाता है। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो उसको आप कैसे उसको अडॉप्ट करते हैं वो आपके ऊपर है। बिल्कुल। तो अजिंदर जी, मैं ये देख रहा था कि जैसे मैं थोड़ा सा आपसे एक बार, क्योंकि आपका बहुत लंबा एक कोचिंग है और एज ए प्लेयर आपका हो रहा है, तो मैं ये पूछना चाहता, जैसे अब आप स्काउटिंग के बारे में आप क्या समझते हैं कि जैसे हमारे टाइम में तो एक सिलेक्शन कमेटी होती थी, लेकिन अब आज के टाइम में उसको स्काउट का नाम दिया गया। तो जो स्काउट है, तो थोड़ा सा मैं आम जनता के लिए आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि स्काउटिंग में एक स्काउट का क्या कर्तव्य बनता है, किस तरह से उसको थोड़ा सा सिलेक्शन अपना करना चाहिए खिलाड़ी का। स्काउट को देखो, पहले तो स्काउट को खुद नॉलेज होनी चाहिए, हर प्लेयर की पोजीशन वाइज उसको पता होना चाहिए। और एक स्काउट अगर आप चाहेंगे कि पूरी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं कर सकता, आपको स्काउट भी ऐसे, अगर स्टेट में स्काउट चूज करने इस हिसाब से करने चाहिए कि उसमें जो डिफेंडर पोजीशन पे खेला हो वो भी होना चाहिए, मिडफील्डर भी, गोलकीपर भी और फॉरवर्ड भी, ताकि वो एक पूरी टीम को स्काउट करके सिलेक्ट करके आपको दे सके उसको। लेकिन फुटबॉल फील्ड में वो खेला होना तो चाहिए, वो तो वही जो खेला है वही स्काउट का, और वही आपको सिलेक्शन करके देगा। लेकिन हर पोजीशन का एक्सपर्ट बंदा उसमें होना चाहिए। तो जो आज मैं आपसे एक और कि पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन की आने वाले समय के अंदर आपकी क्या क्या योजनाएं जो आप समझते हैं कि पंजाब के अंदर इम्प्लीमेंट है, और पड़ोसी राज्यों के साथ आप कैसा एक तालमेल चाहते हैं। पंजाब में एक्चुअली सबसे पहली प्रायोरिटी तो ये है, हमारे 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हम तो चाहते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट में अभी फुटबॉल उस लेवल का नहीं है, जहाँ बच्चे कम खेलते हैं, जहाँ हमारे किसी कंपटीशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, वो बच्चों को ऊपर लाएं, हर डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करें, ताकि पूरे पंजाब का ओवरऑल सभी लोग फुटबॉल के प्रति अपने आप को कमिटेड कर सके। और दूसरी स्टेट की जो बात है, स्टेट्स में जैसा नॉर्थ इंडिया की बात कर ले, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, यूपी, उत्तरांचल, ये टीमें हमारे नॉर्थ में है। हम तो चाहते हैं कि नॉर्थ इंडिया की, मतलब इंडिया में टीम में नॉर्थ इंडिया की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो। ऐसा आगे टाइम आए कि सभी स्टेट इकट्ठे होके अपने अपने स्टेट में फुटबॉल को डेवलप करने की कोशिश करें और बच्चों को गाइड करें, ताकि वो बच्चे हमारे नेशनल टीम तक पहुंच सके। तो इस तरह से मतलब कि एक ये देखो, एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि क्वालिफाइड कोच और एक प्लेयर जो है महासचिव हो, तो उसके दिमाग के अंदर बहुत चीजें जो है योजनाएं चलती है। हरजिंदर जी, लास्ट में हम थोड़ा सा करेंगे, लेकिन आपसे एक बात पूछना चाहे, जहां तक इंदर सिंह जी का नाम है, वो तो एक देखो आपके, तो उनका तो कोई मुकाबला हो नहीं सकता। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि उनके अलावा आपका कौन सा ऐसा प्लेयर है पंजाब का जो आपको प्रभावित करता रहा। लेकिन ऐसे तो बहुत सीनियर प्लेयर रहे हैं, लेकिन पंजाब के पहले 3 अर्जुन अवार्डी हुए हैं, सरदार जरनैल सिंह जी, सरदार इंदर सिंह जी और सरदार गुरदेव सिंह जी। और अभी चौथा अर्जुन अवार्डी थोड़े साल पहले हुआ है, गुरप्रीत संधू, जो इंडिया टीम का कोच है, वो बेसिकली पंजाब का है। काफी हमारे साथ परमिंदर सिंह सीनियर खेले, मैं उनके साथ भी खेला हूँ, काफी कुछ उनसे भी सीखने को मिला है। ऐसे प्लेयर जो पुराने थे, मेन मैं वही बात पे आ रहा हूँ, जो पुराने प्लेयर्स में जब ग्राउंड में एंटर कर जाते थे, वो दीन दुनिया सब भूल जाते थे, उनको सिर्फ फुटबॉल ही दिखाई, और कंट्री के लिए खेले, स्टेट के लिए खेले, क्लब के लिए खेले। उनकी जो डेडिकेशन कमिटमेंट थी
अगर आज की जनरेशन थ्रू आउट इंडिया वो वाली कमिटमेंट अपने में ले आए तो उसका रिजल्ट अपने को आपको अपने आप दिख जाएगा, स्टेट को भी दिख जाएगा, क्लब को भी और नेशनल टीम को भी दिख जाएगा। तो ये आज की बात जिंदर सिंह जी से हमारी हुई है। तो जिंदर जी, लास्ट में आप क्या संदेश जो है खिलाड़ियों को देना चाहेंगे जिससे उनको एक मोटिवेशन मिल सके कि हम आने वाले भविष्य में हम किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर करें? खिलाड़ियों को पहले तो देखो, आजकल तो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसमें से काफी मैचेस देखते हैं, बाहर के फॉरेन के अच्छे प्लेयरों को खेलते देखते हैं। मेरी तो यही है कि पहले सबसे जो कोच प्रैक्टिस करता है उसको सिंसेरिटी से, होनेस्टी से करे, और जो कोच आपको सिखाने की कोशिश करता है उस पर ध्यान दे, अपनी गलतियों को कट करे। बड़े प्लेयर बनना, आप मेहनत करोगे, कल आज जिस मुकाम के को बड़ा प्लेयर है आने वाले सालों में आप भी पहुंच जाओगे। लेकिन आपको बेसिक पे यही है कि अपने कोच की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, अपनी ओर से मेहनत करें, और अगर आपने फुटबॉल को चूज किया है तो अपनी सारी दीन दुनिया मतलब भूल के इस पे अपना ध्यान केंद्रित करें। तो आने वाले टाइम में आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी परफॉर्मेंस नेचुरली ऊपर जाएगी। तो आप आगे, आपका एक एम होना चाहिए, मैंने पहले अपनी किसी क्लब अकेडमी में खेलना है, फिर मैंने स्टेट में खेलना है, फिर नेशनल टीम में जाना है। तो वो आपका एम होगा, आप एज ए चैलेंज उसको एक्सेप्ट करोगे तो फिर आप पक्की श्योरिटी है कि आप आने वाले टाइम में जरूर उस मुकाम तक पहुंच जाओगे। धन्यवाद राजेंद्र जी। और इस प्रकार आज की ये वार्तालाप राजेंद्र जी के साथ हुई। हम आपको हमारी बातचीत यदि अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे आपके साथ एक नई शख्सियत के साथ। जय हिंद, जय भारत।